नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सबों का दीप वे पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह ज्योग्राफी ऑनर्स के बच्चों के लिए है ना। ज्योग्राफी ऑनर्स के जिनका ऑनर्स पेपर ज्योग्राफी है उनके लिए है। बीए सेमेस्टर 5 पेपर 2 कोर 12 है ना, और पेपर का नाम है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिसको हिंदी में बोलते हैं आर्थिक भूगोल। तो आर्थिक भूगोल का जो 2023 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने की संभावना है। ठीक है, आइए क्या करके प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर आता है, आपका पहला नंबर पे क्वेश्चन है, आर्थिक भूगोल को परिभाषित करते हुए इसके संकल्पनाओं का वर्णन करें। आर्थिक भूगोल, अब यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा कि आर्थिक भूगोल इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है उसका डेफिनेशन करना पड़ेगा आपको। कम से कम 2-3-4 डेफिनेशन दीजिए, हिंदी इंग्लिश मिला करके, और इसकी संकल्पना। अब यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी प्रकृति से क्वेश्चन पूछा है, विषय वस्तु से क्वेश्चन पूछा है ना। इस तरह से अलग अलग सेक्टर से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो प्रीवियस ईयर देखने से यह स्पष्ट हो रहा था कि संकल्पना पर ज़्यादा फोकस है, या हो सकता है ये क्वेश्चन ना आए क्योंकि इससे रिगार्डिंग पिछले 2 साल से क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। इसके बाद आता है सेकंड नंबर पे क्वेश्चन। सेकंड नंबर पे क्वेश्चन है, मिट्टी संसाधन से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिछले बार इससे शॉर्ट क्वेश्चन में भी था मिट्टी से, तो हो सकता है इस बार लॉन्ग क्वेश्चन बनाए, है ना। और मिट्टी संसाधन क्या है इसके बारे में आपको बतलाना है, कितने प्रकार के मिट्टी संसाधन है और कहाँ कहाँ पर पाए जा रहे हैं, ये विस्तार पूर्वक से इसका वर्णन कर लीजिएगा। हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन ये आ जाए। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है जल संसाधन। तो सबसे पहले ये बताइए कि जल संसाधन है क्या है। इसके बाद इसके वितरण पर चले जाइएगा। वितरण में स्पष्ट कीजिएगा कि कितना खारा जल है, कितना मीठा जल है, मीठा जल में कितना प्रतिशत कहाँ पर पाया जा रहा है, कितने प्रतिशत भाग, कितने प्रतिशत आयस के रूप में है, कितने यूजेज के रूप में है, इस तरह से विवरण दे दीजिएगा। और इसके बाद लास्ट में लिखिएगा इसका उपयोग क्या है ना। तो इसमें से हो सकता है कि आपको क्वेश्चन सिर्फ यही पूछे कि इसका वितरण दीजिए, या हो सकता है जल संसाधन से आप क्या समझते हैं, इसका उपयोग बताएं। इस तरह से भी क्वेश्चन बना सकता है। तो ये वाला जल संसाधन दे देगा और इसका आपको विवरण लिखने के लिए उपयोग लिखने के लिए बोल देगा। तो फिर ऐसा भी क्वेश्चन बना सकता है ना, या फिर हो सकता है कि वितरण को दे दे। तो इसीलिए तीनों पार्ट को पढ़ लीजिएगा। तीनों में हो सकता है 1 या 2 पार्ट आ जाए, या हो सकता है तीनों आ जाए, है ना। आते हैं नेक्स्ट पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में है लौह अयस्क का विश्व वितरण प्रस्तुत करें। तो लौह अयस्क का कितने प्रकार हैं, इसको पहले लौह अयस्क होता क्या है ये बताइए, फिर इसके प्रकार को बताइए, है ना। इसको भी ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है शॉर्ट में दे दे कि लौह अयस्क के प्रकार को आप स्पष्ट कीजिए। इसके बाद आपका आता है कि विश्व वितरण जो है इसका, विश्व में कौन कौन से अग्रणी देश हैं, है ना। संगठित सोवियत रूस है ना। इस तरह से सीक्वेंस में कौन कौन जा रहे हैं, एक एक करके सभी का विवरण आप प्रस्तुत कर दीजिए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, वह है कोयले के प्रकार, है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर लिखा हुआ है कोयले के प्रकार को स्पष्ट करते हुए, जो कोयले के प्रकार है ना, कोयले के प्रकार को बतलाइए और विश्व वितरण प्रस्तुत करें कि विश्व में अग्रणी देश कौन कौन से हैं, ये आप स्पष्ट कीजिए। अब ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं इस तरह से, लौह अयस्क, कोयला और पेट्रोलियम, है ना। ये आपका ये आपका खनिज संसाधन से आ जाएगा, ये दोनों शक्ति संसाधन से हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वह खनिज संसाधन से है, और 5 और 6 है ना, ये दोनों शक्ति संसाधन से हैं। तो यहाँ भी देखिए, पेट्रोलियम एक महत्वपूर्ण संसाधन है। विश्व के प्रमुख उत्पादकों का वर्णन करें। तो हो सकता है कि इनमें से कोई एक आ जाए, है ना, कोयला आ जाए या तो पेट्रोलियम आएगा, दोनों नहीं आएगा। लेकिन पढ़ना तो आपको दोनों पड़ेगा। दोनों में से कौन दे दे कोई नहीं जानता है ना। तो दोनों देख लीजिए, दोनों में से कोई एक आ जाए। ऐसे उम्मीद है कि लौह अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम, ये तीनों में से कोई एक आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे 7th नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, 7th नंबर क्वेश्चन है, विश्व के प्रमुख कृषि प्रदेशों का वर्णन करें। विश्व में जो प्रमुख कृषि प्रदेश हैं उनका वर्णन करना है ना। 8वां नंबर पे, 8वां नंबर क्वेश्चन है, वेबर के उद्योग अवस्थिति सिद्धांत का वर्णन करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, है ना, इस थियरी से। तो इस थियरी को थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन होने की संभावना है। इसके बाद है आपका विश्व स्तर पर लौह इस्पात उद्योग अथवा सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन कीजिए। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है, लौह इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग,
आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये दोनों में कोई एक हो सकता है कि पूछ दे, है ना। हालांकि 8 नंबर तक इधर ऊपर पढ़िएगा तो यहीं से काम हो जाएगा आपका, 3 क्वेश्चन आराम से आप बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर ऊपर में ना आए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो या तो लौह इस्पात उद्योग या तो फिर सूती वस्त्र उद्योग, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है ना। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन एक देख लीजिएगा, विश्व व्यापार, वो यहाँ व्यापार छूट गया है, ठीक है, व्यापार, विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों को लिखें, है ना। तो विश्व व्यापार के जो संगठन है वो, उससे आप क्या समझते हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, किस तरह से इसका निर्माण हुआ, और इसके इंपॉर्टेंस, इसके उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है इनके, इसके बारे में आपको चर्चा कर लेना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ जो 2 क्वेश्चन मैंने दिया है, यहाँ 9 नंबर और 10 नंबर में जो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो इंक्लूड हो जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। हालांकि ऊपर के 8 क्वेश्चन में काम हो जाना चाहिए। चलिए ठीक है। तो इस तरह से आपका ये 2023 का इकोनॉमिक ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि खत्म होता है ना। यह दोस्तों यह पीडीएफ अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि इसी से मोटिवेशन मिलता है ना। पीडीएफ तो है नहीं आपके पास, वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ, तो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं और भी पेपर की मैं वीडियो बना करके डाल दूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक है। अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं तो ये नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इससे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ऑल द बेस्ट।